नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में जगह जगह बाढ़ के हालात हैं और प्रदेश की जनता उससे जूझ रही है। माना कि यह एक प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि समय रहते संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी को रोकने के उपाय करे, जिससे कि बाढ़ का पानी आबादी के क्षेत्रों में जाकर जनजीवन को अस्त व्यस्त ना करे। इसके लिए सरकार हर साल हजारों करोड़ों रुपया यह सोचकर खर्च करती है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ के हालात से जूझना ना पड़े, लेकिन अफसरों, नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार का करोड़ों रुपया बाढ़ के पानी की तरह कहां बह जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता। सरकारी कार्यों में कोई कमी ना रहे, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में प्रदेश के अफसरों को लापरवाही न बरतने के सख्त आदेश जारी कर रखे हैं कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के अफसरों पर मुख्यमंत्री का यह आदेश कितना असर डालता है, यह आज बिजनौर में उस समय देखने को मिला जब प्रदेश के राज्य सिंचाई मंत्री दिनेश खटी गंगा बैराज पर बाढ़ सुरक्षा के कामों का जायजा लेने पहुंचे। बिजनौर में करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे काम को देखकर मंत्री जी इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने मौके पर अफसरों की क्लास लगाते हुए कहा कि मैंने आज तक इससे घटिया काम नहीं देखा। दरअसल बिजनौर में गंगा की बाढ़ से गांव को बचाने के लिए गंगा किनारे पत्थरों के बांध बनाए जा रहे हैं, जिसके निरीक्षण के लिए सिंचाई राज्य मंत्री खुद मौके पर पहुंचे। मौके पर जब उन्होंने धीमी गति से किए जा रहे आधे अधूरे कामों को देखा तो वह बिफर उठे और उन्होंने अफसरों की क्लास लगाते हुए कहा कि सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अफसरों को ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने को कहा। सिंचाई राज्य मंत्री काम की गुणवत्ता से इतने गुस्से में थे कि जमीन से पत्थर उठा उठाकर उन्होंने अफसरों को दिखाए और कहा कि क्या इन पत्थरों से बांध बनाओगे। सिंचाई राज्य मंत्री ने साफ कहा कि अगर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी यहाँ आकर इस काम को देख लें तो किसी को नहीं बख्शेंगे। इस निरीक्षण में एक बात तो साफ नजर आई है कि सरकार काम करना चाहती है और कर भी रही है, लेकिन भ्रष्ट अफसरों और बेईमान ठेकेदारों की लापरवाही से आज प्रदेश की जनता बाढ़ जैसे हालातों का सामना करने को मजबूर है। इससे पूरे मुझे लगे पूरे डिवीजन में इससे गंदा काम तुम्हारे कहीं नहीं होगा। अभी मैं देख कर आ रहा हूँ प्रमोद का काम। क्यों प्रमोद आए? क्या प्रमोद आए हैं सर? आज उनका घर अच्छा। उसके सामने जमीन आसमान का ये क्या है? ये बांध है। अगर यहाँ कोई प्रमुख सचिव या कोई आ जाए या बड़े मंत्री जी आ जाए तो 100% कार्रवाई होगी। इससे रुक जाएगा बांध ये। क्यों भाई ये क्या है? लगानी है सर इस पे। अभी ये पानी आगे करने तो परेशान होता है। आप ऐसे अनुभवहीन कोई भी व्यक्ति हो जिसको अनुभव ना हो इस काम का, आप ये बताओ ये पत्थर ये बताओ जरा गिट्टी ये देखो ये है, ये लगेगा, ये बांध बनेगा इससे? नहीं बिल्कुल। ये देखना है क्या है ये सर क्या हालत है पानी तो पानी। वो अनुभवहीन है भैया, अनुभव नहीं है इसको, बांध बनाने का अनुभव नहीं है, उसे काम क्यों दे दिया? 1953 से लेकर के असेंबली के चुनाव जब से होते हैं और आज तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई बांध आपके यहाँ पर नहीं बना। सही कह रहा हूँ कि गलत? आप बताओ। सही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में केवल पहली बार ऐसा हुआ है जो आपके यहाँ पर बड़ी परियोजनाएं हमारी बाढ़ की चल रही हैं, जो 90% कंप्लीट हो चुकी हैं, 10% रह रही है। आगे जो माननीय विधायक हमारे जनप्रतिनिधि परियोजनाएं यहाँ की देंगे और जहाँ जरूरत समझी जाएगी वहाँ आगे की परियोजनाएं भी देंगे और इस बिजनौर को कैसे बचाया जा सके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। जो कार्य हमारे बाढ़ निरोधक चल रहे हैं वो रूटीन में है। कुछ कार्य हमारे बहुत कंप्लीट, ज़्यादातर के 90% कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो काम हमारा ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, जो समय से नहीं हो चुका। अब उसको जल्दी से कराने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने कहा है कि उसको जल्दी से कराया जाए। जो देरी हुई है और काम की गुणवत्ता को लेकर भी आपने सवाल वहाँ उठाए थे इंस्पेक्शन में, उसमें कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं आप या क्या? अभी आदेश दिया है?
जो कार्य है उसको सुधार के लिए कहा गया है, वो सुधार करेंगे। जो अगर काम में किसी में कमी पाई जाएगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो क्या उसके लिए ये नहीं प्रशासन को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि बोल्डर वगैरह उपलब्ध कराए? कालागढ़ डैम से नीचे रामगंगा में तमाम पत्थर ही पत्थर पड़ा है, लेकिन उसको तो घेरा छोड़ देंगे ऐसे ही, और यहाँ छोटे छोटे पत्थर लगवाते रहेंगे। ऐसा अभी मैं बिजनौर तक आया हूँ, तो बिजनौर की समस्या सुनिए। अब आपने मेरे संज्ञान में आगे का डाला है कालागढ़ का। नहीं, कालागढ़ का नहीं, पत्थर वहाँ पे एक्सेस है। अच्छा, तो क्यों नहीं प्रशासन वहाँ से व्यवस्था करता कि भाई यहाँ पे पत्थर लाके मंगवाए बड़े साइज का? इसका आप मुझे दीजिए ना, आपने संज्ञान में डाला है तो जो जो बात आपने नोट कराई है आप प्रयास करेंगे इसको करने का। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।